आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट कनिष्क, इनका जो राज्यकाल रहा है, इस राज्यकाल के समय में कौन से बौद्ध दार्शनिक, बौद्ध विद्वान, बौद्ध भिक्षु जो उस वक्त हुए और उन लोगों ने सम्राट कनिष्क के साथ मिलकर, या फिर ये कहें कि उनके संरक्षण में उन्होंने किस तरह से बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया और उस वक्त में किस तरह की रचनाएं आई, ये सब हमने पिछली कड़ी में देखा। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में जहां ये बात छोड़ी थी वहां ये था कि बहुत सारे लोगों का ये मानना था, क्योंकि इसमें चीनी यात्री फाहियान और चीनी यात्री ह्वेनत्सांग, इन दोनों के विश्लेषण में थोड़ा सा अंतर दिख रहा था। तो फाहियान जब आए थे तो फाहियान ने कनिष्क के राज्यकाल का जो वर्णन किया था वो, और फिर 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्वेनत्सांग आए तो उनके विश्लेषण में ये विशेष बात नजर आई कि उस वक्त में जो मतलब फाहियान का जो वर्णन था उसमें इस वक्त यानी कि ह्वेनत्सांग के वक्त में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या घट चुकी थी और बुद्ध विहारों की संख्या भी कम हो गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने ये माना, जबकि इनमें एक लंबा वक्त है, फाहियान बहुत पहले आए थे और ह्वेनत्सांग उसके बहुत बाद में। इस वक्त में बुद्धिज्म की क्या स्थिति रही, इसका अनुमान लगाते हुए लोग कहते थे कि बुद्ध धर्म का इस वक्त में पतन हो रहा है, मतलब ह्वेनत्सांग के आते तक। तो इस बात का बहुत सारे इतिहासकारों ने खंडन किया और उन्होंने कहा कि बुद्ध धर्म के पतन का कारण कोई बुद्ध विहारों की संख्या कम हो जाना या फिर बौद्ध भिक्षुओं की संख्या घट जाना नहीं होता है। यह बड़ी जाहिर सी बात है कि बुद्ध का धर्म एक विचार है, वो एक आचरण का मार्ग है, और वो विचार और उसका आचरण करने वाले लोग जितने ज्यादा होते हैं उतना उसका फैलाव भी होता है। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं यहां कि कुछ विहारों के उजड़ जाने से या फिर भिक्षुओं की संख्या घट जाने से यह उचित नहीं लगता कि बुद्ध धर्म का पतन हो रहा था। विद्यमान वस्तु का विनाश होना अथवा उसमें परिवर्तन हो जाना बुद्ध धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है। तथागत बुद्ध की शिक्षा ही यह है कि जो जो कुछ निर्माण होता है उसको अपने नष्टता की ओर भी जाना ही है, जो जो उत्पन्न हुआ है उसे खत्म भी हो जाना है। तो ये जो स्थिति है, ये बुद्ध धर्म का अगर सिद्धांत है तो स्वयं बुद्ध धर्म इस सिद्धांत का अपवाद कैसे हो सकता है? तो वो भी अपवाद नहीं हो सकता, उसका भी निर्माण हुआ है। तो देखिए कि भूतकाल के धर्म में विकास होता गया। सम्राट अशोक ने 60,000 भिक्षुओं को संघ से निकलवाया था, क्योंकि उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से बुद्ध धर्म की व्याख्या की थी। सम्राट अशोक जिन्होंने पूरे संसार में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने में बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने स्वयं 60,000 भिक्षुओं को भिक्षु संघ से ही निकलवा दिया था। और वो क्यों? क्योंकि वे तथागत बुद्ध के धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या करने लगे थे, अपने अपने तरीके से व्याख्या करने लगे थे। अब देखिए होता यूं ऐसा ही है कि जो कोई किसी भी महापुरुष की बात को सुनता है, समझता है, तो वो अपनी बुद्धि की सीमा के अंतर्गत ही समझता है। हम सबकी बुद्धि में सीमा है और हमारी जो बौद्धिक सीमाएं हैं उसके अंतर्गत ही हम चीजों का आकलन भी करते हैं। अभी आज का उदाहरण देख लीजिए आप, कि जैसे बाबा साहेब का कोई भाषण कोई पढ़ता है या फिर सुनता है या किसी भाषण में उसको सुनता है, तो वो जो सुनने वाला या पढ़ने वाला होता है वो अपने तरीके से बाबा साहेब की उस बात को ग्रहण करता है। तो हमारी ग्रहण क्षमता कैसी है इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस बात को किस तरह से ग्रहण करेंगे, उसे कैसे समझेंगे और फिर उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। उस वक्त भी ऐसा हुआ, लेकिन बुद्ध वचनों में एक सूत्रता बनी रहे, बुद्ध वचन एक जैसा रहे, बुद्ध वचन मजबूती के साथ पूरी मानवता की संरक्षा में उपयोग में आया जाने लगे। बस
इसी के लिए सम्राट अशोका ने 60,000 भिक्षुओं को भिक्षु संघ से बाहर निकलवा दिए थे। और फिर देखिए कि इन लोगों ने नालंदा को अपना गढ़ बनाया और बाद में नालंदा महाविहार की किस प्रकार ख्याति फैली इसे विद्वज्जन जानते हैं। 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में वह विकास की चरम सीमा पर था। बौद्ध न्याय, तर्क तथा दर्शन के महान आचार्य यहीं से यानी कि नालंदा महाविहार से निकले। तो आप देखिए कि बुद्ध धम्म अपने आप में एक ऐसी विशेषता है और उसकी प्रासंगिकता का क्या कहना। वो तब भी जितना प्रासंगिक था उतना ही प्रासंगिक आज भी है। और इसलिए बुद्ध धम्म के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उसका पतन होता है। तो किसी भी वस्तु या धर्म का परिवर्तन उसका पतन नहीं है बल्कि उसकी उन्नति है। आचार्य नागार्जुन, आचार्य वसुबंधु, आचार्य असंग, दिग्नाग और धम्म कीर्ति जैसे महान दार्शनिकों ने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से सुगत के धम्म का विश्लेषण किया। किंतु जो लोग विशेषतः स्वार्थी थे, तथागत के समय से ही बौद्ध धर्म के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, उनको बौद्धों के दोष ही दोष दिखाई दिए और आज भी यही हाल है। उन्होंने संगठनात्मक रूप से बौद्धों का विरोध किया। तो यह बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि कोई विचार कितना भी अच्छा रहे, लेकिन यदि संगठित रूप में अगर किसी अच्छी बात को भी नकारना हो और अगर मूर्खों का बहुमत हो जाए तो दिखेगी मूर्खता ही। इसका मतलब अच्छाई या विद्वत्ता पीछे हो जाती है, ऐसा उसका मतलब नहीं है। वो एक अकेले भी हो विद्वत्ता, एक अकेले भी हो अच्छाई, लेकिन वो आगे ही आगे बढ़ती रहती है और उन्नत होती रहती है। लेकिन जिस वक्त में मूर्खों का बहुमत होता है उस वक्त में उसका उतना प्रकाश नहीं दिखता, क्योंकि उसे ढक दिया जाता है और वो फोर्सफुली ढका जाता है। उस वक्त में भी, जिस वक्त में हेवनसंग इस बात को लिख रहे थे, उस वक्त में भी यही स्थिति कमोबेश चल रही थी। और इसके कारण उनके वक्त में विहारों की संख्या घट गई थी, भिक्षुओं की संख्या घट गई थी, लेकिन इसका मतलब बुद्ध धर्म का पतन नहीं हो रहा था। बुद्ध धर्म अपनी उन्नति के शिखर पर जा ही रहा था, क्योंकि वो तो एक धारा है और ऐसी धारा कि जो निरंतर आगे ही आगे बढ़ती है। तो इसलिए उसके विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि धर्म का पतन हो रहा था। लेकिन देखिए कि उल्टी बात प्रतीत होने पर भी यह सत्य है कि विदेशी लोगों ने बुद्ध धर्म के हित में अतुल्य कार्य किया और उसकी सुरक्षा का हर संभव प्रयत्न किया, जबकि देशवासियों ने उसका अहित करने की जरूर कोशिश की बुद्ध धर्म का। और बुद्ध धर्म का अहित करने की कोशिश की मतलब उसमें बहुत सारी मिलावटें करने की कोशिश की, और जो बुद्ध की मूल शिक्षा थी उस मूल शिक्षा से ही उसे हटाने वालों की संख्या ज्यादा हो गई। तो देखिए कि ईस्वी सन 400 में कुमार जीव ने आर्यदेव का चरित्र चीनी भाषा में लिखा था, और इसके बाद चीनी यात्री यित्सिंग की यात्रा वृत्तांत में अश्वघोष, नागार्जुन और आर्यदेव के संबंध में वर्णन उपलब्ध है। आर्यदेव सिंहल भिक्षु माने जाते हैं। वे शास्त्रार्थ करने में दक्ष थे, इस कारण उनकी बड़ी ख्याति हुई। तिब्बती ग्रंथ यानी कि तिब्बती शासन का इतिहास भी इसे मान्यता देता है और उससे ज्ञात होता है कि उनकी जन्मभूमि लंका थी और वे आचार्य नागार्जुन के शिष्य थे। तो आप देखिए कि नागार्जुन, उनका जन्म होता है बरार प्रांत में। वे अपना कार्यकाल आगे बढ़ाते हैं, रहते हैं कनिष्क के साथ, लेकिन जब उनकी अपनी पहचान बनती है तो नागार्जुन कोंडा में और उनके शिष्य श्रीलंका में। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह से बुद्धिज्म अपनी उन्नति की ओर जा रहा है और कनिष्क के काल में ये अपने चरम पर था। आज की बात में यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।